आरिफ हमीद भट्टी साहब कैंटोनमेंट बोर्ड के जो लोग हैं उसमें रिटायर्ड फौजी होते हैं, फौज के भी लोग हो सकते हैं, फिर ज़ाहिर आबादी रहती है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये अर्बन कम्युनिटीज़ हैं, ये शहरी कम्युनिटीज़ हैं। इनका जो सोच का बिहेवियर है या वर्ल्ड व्यू है वो उस तरह का नहीं है, निस्बतन ज़्यादा पढ़ा लिखी कम्युनिटी भी है। तो ये जो नताइज हमारे सामने आए हैं, इसको कैसे हम पाकिस्तान की जनरल पॉपुलेशन का एक इंडेक्स समझ सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, कंटोनमेंट एरिया में अब सिर्फ आर्मी के रिटायर्ड अफसरान नहीं रहते। लाहौर कैंट या डिफेंस में जाए तो 90% प्राइवेट लोग रहते हैं। ये एक कंसेप्ट गलत है कि ये सिर्फ उन्हीं का है। बज़ाहिर कंटोनमेंट एरिया पीटीई का गढ़ था। देखिए, इस इलेक्शन में आप गौर करें, कुछ लोगों ने बहुत लूज किया है और कुछ ने हासिल किया है। बड़ी धूम से जनाजा निकला है पीपल्स पार्टी का अदब एहतराम से। बिलावल भुट्टो साहब फरमा रहे थे कि चारों सूबों में उनकी हुकूमत होगी और वफाक में। पंजाब में एक सीट नहीं ले सके, एक। दूसरी बात, पीटीआई टोटल 63, जिनकी 3 सूबों में हुकूमत, वफाक में हुकूमत, 3 सूबों में हुकूमत और वफाक में हुकूमत। मुस्लिम लीग नून 58, गो के इन्हें बलोचिस्तान में कोई सीट नहीं मिली, कराची में भी बहुत ज्यादा पसपाई हुई, लेकिन पंजाब में उल्टा कर दिया, जिस थोड़ा सा उल्टा कर दिया आपने। तहरीके इंसाफ की है 58 और पीएमएलएन की कम है दूसरे नंबर पे। नहीं, पीटीआई की 63 है, नून लीग की टोटल सीटें, मैं टोटल बता रहा हूं। पंजाब में हुआ क्या, मैं आपको टोटल बता, उनकी 63 है और उनकी 58। चलो, अच्छा, पंजाब में एक चीज दफन हुई है। मलक अहमद खान साहब को खुश होना चाहिए, जिसके ये तर्जमान है उसका बयानिया जीत गया है। अब आप पूछेंगे वो कैसे? नवाज शरीफ का बयानिया था इलेक्शन में, खिदमत, इस दफा लाया खिदमत को इज्जत दो। इस वक्त बयानिया पिट गया है नवाज शरीफ का और मरियम का और शहबाज शरीफ की स्ट्रेटेजी, जिसे मेरी इतला के मुताबिक हमजा मैनेज कर रहा था पंजाब को जिले सतह पर। मैं पिछले 1 महीने से कह रहा था उनकी रूट्स बड़ी गहरी है। वेरी इंटरेस्टिंग। इसमें सबसे ज्यादा लूजर इमरान खान साहब रहे हैं। उन्हें सोचना चाहिए कि उनका सबसे बड़ा, जिसके पास पंजाब नहीं है, जुल्फकार अली भट्टो ने भी हुकूमत की थी तो पंजाब से 144 एनए की सीटें हैं। वफाकी हुकूमत इमरान खान साहब की हो, सूबे में पंजाब की हो, और अक्सरियत अपोजिशन में होते हुए अरबों रुपए के करप्शन के केस मुबैना तौर पर चल रहे हो और नून लीग ले जाए, ये उन्हें सोचना होगा। ये सिर्फ ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे लोगों के खिलाफ ट्रेंड चला के वोट नहीं हो सकते। महंगाई फैक्टर, इमरान और मोहम्मद अहमद खान साहब ने, मैं मान गया हूं कि इन्होंने मोहम्मद जुबैर के बयानी और नवाज शरीफ के बयानी को दफन करके जो नया बयानिया दिया है, वोट को, खिदमत को वोट दो, वो कामयाब हुआ। और इमरान खान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अगर यही सूरत हाल रही तो मैं नया चैलेंज खड़ा हो गया। जरा यहीं रुकें, यहीं रुकें। लेकिन आपका तो इस्तदलाल ये था कि जो 2 फिलॉसफीज थी, वोट को इज्जत दो और दूसरी तरफ से आज कहा गया कि खिदमत को इज्जत दो, उसमें आप कहते हैं कि हमजा शहबाज की जो एक प्रैग्मेटिक सोच है वो कामयाब हुई है, मरियम नवाज साहिबा की सोच जो है उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई, उसको नाकामी हुई है। लेकिन मलिक साहब कह रहे हैं कि नहीं, वोट को इज्जत दो और खिदमत को इज्जत दो, एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं। नहीं, जमीन आसमान का फर्क है। मैं ख्वाजा साद की 3-4 तकरीरें मैंने रिकॉर्ड मंगवाई हुई हैं, और मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ की 99 तकरीरों में ये 2 दायरे टारगेट होते हैं। इस हकीकत को कहां ले जाएंगे मेरे भाई आप? इस सच को कहां ले जाएंगे? ये नहीं तो ये तकरीरें मंगा ले, मलक अहमद खान साहब ले आए, मैंने सबकी तकरीरें रखी हुई है, इनका कंपैरिजन कर लेते हैं। अगर शहबाज शरीफ नवाज शरीफ की तकरीरें ही दोहरा दे, मरियम नवाज की तकरीरें ही दोहरा दे, मैं कहूंगा पार्टी में एक ही बयानिया, 2 बयानिया है ही नहीं, मैं मान जाऊंगा। सिंपल बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, पीटीआई को 4 सूबों से सीटें मिली हैं। इमरान खान, ये सिर्फ वाहिद जमात है जिसे 4 सीटों से मिली है। अगर इमरान खान साहब ने अब भी ना समझदारी का काम किया तो 2 साल बाद उन्होंने सोचा कि पंजाब क्यों हद से निकला है, तो फिर याद रख रहे चिड़िया
चारा उड़ गई है, चिड़ियां उड़ जाएंगी। मलिक साहब धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं, इन्हें कहना जरा दोनों मुतालबे करें। ये इमरान खान के ऊपर सही कहा है, इमरान खान और उनकी पंजाब की परफॉर्मेंस पे फिर आते हैं। हाँ, जरा मलिक साहब से क्विकली में जवाब। मलिक साहब देखें, बात तो बड़ी बड़ी सब्सटेंटिव और वजनी बात उठा रहे हैं भट्टी साहब कि आज मरियम तो अच्छा भट्टी साहब, ये भी तो मुमकिन है ना कि पीएमएल ने एहतियात करते हुए, चालाकी करते हुए, यानी एक कमाल होशियारी से कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस के अंदर एक मुख्तलिफ बयानिया इख्तियार किया है। जब वो देहात में जाएंगे जहाँ निस्बतन एक मुख्तलिफ पॉपुलेशन है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये अर्बन लोग थे, वहाँ वो एक फिर दोबारा बयानिया ले लेंगे कि वोट को इज्जत दो, मार डाला मार डाला। देखें, गुजारिश ये है, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ कि मैं आपको जो दे रहा हूँ खबर है इंफॉर्मेशन पे, मलिक साहब शहबाज साहब के साथ एक दो मुलाकातें बड़ी अच्छी कर चुके हैं, आजकल बड़े ब्रिज का रोल अदा कर रहे हैं हमारे मलिक अहमद खान साहब। मैं आपको यकीन से कह रहा हूं, जमीन आसमान का बयानिए का फर्क है। जमीन उस्मान का, जमीन आसमान का। आज मरियम फिर बयान दे दे, इस इलेक्शन के जीतने पे मरियम ने तो जश्न नहीं मनाया क्योंकि इसका क्रेडिट हमजा को जा रहा था, आज का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जा रहा था। मेरी बात सुने, इस फैक्ट्स पे आप डॉक्टर साहब मरियम और नवाज शरीफ के कितने बयान तो एक साइड पे करेंगे यार? किस तरह इतनी पूरी हिस्ट्री बदल देंगे आप? एक फैक्ट्स मान जाना चाहिए। कैसा इसमें डॉक्टर साहब क्या बुरी बात है? ठीक है, अब देखें, मलिक अहमद साहब के अलावा पहले शहबाज शरीफ किसी और को अपना तर्जमान मुकर्रर करने लगे थे। मलिक साहब को शायद इससे इख्तलाफ करे, मेरे बड़े भाई हैं, इनका हक है। फिर बड़ी सोच समझ के ये मलिक साहब को जिम्मेदारी दी गई और मलिक साहब उसको निभा रहे हैं। अब देखें कैसे गुगली से बच रहे हैं। मैं 2-3 दफा गुगली करा चुका हूं, ये लेफ्ट ओवर करते जा रहे हैं, लेकिन मैं लेफ्ट ओवर नहीं होने दूंगा, मैं इसी स्पीड में रखूंगा। मलिक साहब समझते गए होगे तुसी, बयानिए में फर्क है। मलिक साहब मान ले, अगर नहीं मानते तो आपका राइट है। हम मलिक साहब पे आप अच्छा देखिए, मान रहे हैं भट्टी साहब सही कह रहे हैं। मुझे इस बात का इदराक है कि भट्टी साहब की जो सिर्फ नाम ऑफ भट्टी साहब ने बड़ा कुछ कह दिया। भट्टी साहब की ऑफ कटर भी है, गुगली भी है। भट्टी साहब कभी इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं बॉल की, और कभी फास्ट बॉलर के रूप में भी आ सकते हैं। तो इसलिए हम जैसे जो अभी बिल्कुल नाइट्स वॉचमैन जैसे बैट्समैन है, उनको तो बड़ी टिप पे जाना पड़ेगा जी। लेकिन बार कैफ भट्टी साहब, मैं एक बात आपसे कह दूं कि इलेक्शंस में जो कलेक्टिव विजडम ऑफ वोटर होती है, वो 2 चीज़ें सर देखती है। पहली चीज़ ये देखती है कि किसने अपने दौरे हुकूमत में डिलीवर किया। दूसरा, उनकी हालात ज़िंदगी पे डिपेंड करता है कि आज महंगाई किस तरह की सूरत पैदा कर रही है। आज ये वो देख रहे हैं कि उनके लिए किस तरह के मसाइल हैं, जो आज अपने 2 वक्त का चूल्हा चलाना मुश्किल है, अपने बच्चों की दुआएं, स्कूल की फीसें देनी मुश्किल है। इस तरह की कमर तोड़ महंगाई, इस तरह की बेरोज़गारी, इस तरह की गुर्बत से मारी हुई अवाम, जहाँ पर आप पोल करवाएंगे एंड फेयर एंड फ्री इलेक्शन जहाँ पर सर होगा, आपको यही रिफ्लेक्शन मिलेगी। पीटीआई गवर्नमेंट ने किया क्या? पीटीआई गवर्नमेंट ने ये तो एक बड़ा क्लियर, बड़ा मैं एडमिट करता हूँ ये बात आपके सामने कि वाइडली फ्री एंड फेयर इलेक्शन था ये, वाइडली फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हमें कोई कंप्लेंट्स कहीं नहीं आई। हमें किसी जगह अगर किसी कैंडिडेट ने अपने तौर पे कुछ किया है तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट था, ज्यादती कहीं नहीं हुई। जब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं तो उसमें पब्लिक का सेंटिमेंट उभर के सर सामने आता है। ठीक है। और पब्लिक हमेशा उसके लिए वोट करती है जिससे उसको उम्मीद हो, जिससे उसको तवक्को हो कि हमारी जिंदगी में बेहतरी ला। अच्छा, मैं हमीद भट्टी साहब, हुकूमत कहती है कि हमने तो कुछ बताया ही नहीं, कोई मसवदा को ड्राफ्ट लाया ही नहीं, हम तो एक मार्केट को इंप्रूव करना चाहते हैं, इतना फिर रद्द-ए-अमल हो क्यों रहा है? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं सिर्फ 1 सेकंड पहले खान साहब की एक बात पे लूंगा। इन्होंने कहा जी हमें वोट मिला है महंगाई, बेरोजगारी और लाकानूनियत की वजह से। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक, मुझे एग्जैक्ट अगर आप जरा कंफर्म कर दीजिएगा, पीपल्स नून लीग 3 दफा इक़्तिदार में रही है वफाक में। तो अगर महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत इशू था तो नून लीग को 4 सूबों से जीतना चाहिए था, 1 सूबे तक महदूद नहीं रहना चाहिए था। 1 सूबे तक महदूद रहने का मतलब है उधर पीटीआई की नाअहली साबित हुई, 4 सूबों की नहीं बन सकी, वो पीटीआई बनी। ये तो महंगाई रोजगारी होती तो बाकी दूसरे सिंध में भी नून लीग को सीटें ज्यादा मिलनी चाहिए थी, बलूचिस्तान में भी, केपी में, अब उसको छोड़ दे। आ जाते हैं मीडिया अथॉरिटी, ये दीवाने का ख्वाब है इनके जो रूहानी। नहीं सर, रुक जाए सर, रुक जाए भट्टी साहब, क्योंकि मैं ये सवाल आपसे, मैं ब्रेक से पहले ये सवाल आपसे उठाना चाहता था। मीडिया को हम डिस्कस करते हैं, भाई हमारे पास पूरे 2 पार्ट्स पड़े हैं। आप फिर ये समझते हैं, आपने बहुत इंटेलिजेंट ये डायसेक्शन की है कि अगर महंगाई
और बेरोज़गारी और ये सब चीज़ों का मसला होता तो फिर वो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वो मसला सिंध में भी है, वो मसला बलूचिस्तान में भी है। वो चीज़ नहीं है। यहाँ पर पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की जो हिकमत अमली है उसमें कोई ऐसी नाकामी है जिस वजह से लोग उससे बदजन हो रहे हैं। तो वो जो नाकामी है तहरीक इंसाफ की पंजाब में, वो अगर उस्मान बुज़दार ही है, अगर आपका ये मतलब है, तो आप समझते हैं कि इमरान खान साहब को अब समझ आ गई होगी कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया और अब ये उस्मान बुज़दार की वजह से मुझे कुछ यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की जिद है, जितना नुकसान उन्हें पहुंचना था पहुंच गया और वो और पहुंचाएंगे, वो नहीं मानेंगे। मैं थोड़ा सा उन्हें जानता हूं, उन्हें अंदाजा नहीं है वो क्या खो रहे हैं। जब डॉक्टर साहब बंदा इक़्तिदार में होता है ना, हर चीज खुशामदियों का एक खसार होता है। वाह भाई वाह ने वाह सर, उस दिन जो आपने वेस्टकोट पहनी क्या बात है, वो फैक्ट्स नहीं ले जाता। लाहौर की सीटें ख्वाजा साद रफीक नहीं जीता, अलीम खान ने एफर्ट्स नहीं किया। अब मैं खुलना नहीं चाह रहा, मैंने एक एक हलके पे डॉक्टर साहब 12-13 इलेक्शन कवर किए हैं और पंजाब की एक एक यूनियन नाज़म तक का रिकॉर्ड मेरे पास घर पड़ा है। इसके बहुत ज्यादा फैक्ट्स है, क्योंकि आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक पीटीआई की तरफ से ही आ गई, चौधरी सरवर, अलीम खां और जंगीर तरीन एक पार्टी बना रहे हैं। इन बहुत चीजें आई हैं। इमरान खान साहब ने अगर ना समझे तो मलक अहमद खान साहब की मौजे ही मौजे, क्योंकि नून लीग मेरे ख्याल में, मेरी राय में, वोट बैंक नहीं बना सकती। वो उसका बेनजीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वोट था 70 और 80 की दहाई का। उस वक्त लोग जो 35, 30, 40 साल के थे वो बेचारे वफात पा चुके। नई जनरेशन में पीपल्स पार्टी पेनिट्रेशन नहीं कर सकी। एक कड़वा सच है, इसे मान जाना चाहिए।